आचार्य आर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए वो मैं साधना लेके आया हूँ, जो साधना का आप बहुत ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट भेजी है और पता नहीं क्यों आप ये साधना करना चाहते हैं, जबकि इसे इसका भलाभांति आप इसका दुष्परिणाम जानते ही हैं। फिर भी आपके डिमांड में मैं ये साधना को लेके आया हूँ। काफ़ी जिनों के मेरे साधक हैं, उन्होंने कॉल भी करी है, गुरुजी आप साधना बताइए। तो शुरू करता हूँ। मेरी सलाह है तो ये तो साधना मत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो साधना कर सकते हैं। आपकी ये साधना है मसान की शक्तिशाली साधना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कच्चा कलवा साधना। आप इसके नाम से भयभीत भी होते हैं और जानते भी हैं कि बड़ी ख़तरनाक और उग्र साधना है। देखिए, सौम्य साधना तो मैं इस बार बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है। ये उन साधकों के लिए जिन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि ये साधना दीजिए गुरुजी, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि ये साधना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत डेंजर है। लेकिन हाँ, इस साधना को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए वो एक ही काम कर सकता है, मारण प्रयोग। सामने वाले को मारण प्रयोग से वो ख़त्म कर सकता है। बहुत ख़तरनाक साधना है। इसे अच्छे ढंग से भी चला सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से चलाने वाले लोग तो मुझे बहुत ही कम लगते हैं। लेकिन फिर भी आपका इसका मंत्र और विधि विधान में दे देता हूँ, और इसको मैं वार्न भी कर देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ेगा। पहली बात आपको बताता हूँ, जो ये साधना होती है, ये साधना को स्टार्ट करने से पहले एक तो पहले ये 11 दिन की साधना है। 11 दिन में साधना सिद्ध होती ही होती है। और आत्मरक्षा मंत्र की अगर सिद्धि नहीं हो तो आपको यहाँ साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ, इसमें आत्मरक्षा मंत्र की सिद्धि आपको करनी ही होगी। सुरक्षा चक्र की सिद्धि आपको करनी होगी। हृदय बंधन आपको बांधना होगा, ठीक है। चारों दिशाएं बांध के आपको ये साधना करनी है। और आसन क्रिया तो इसमें बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहली बात, ये बड़ी मलिनता की साधना है। और ये साधना में मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस साधना में जो भी बच्चा, जैसे कि 15 साल से नीचे का जो बच्चा है, उसकी अगर अकारण मौत या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका जो एक आप घर से उसके लिए कफ़न लेके जाएंगे, उसको उड़ा के किसी भी ढंग से उसके मुंह पे उंगली डाल के, मुंह के अंदर उंगली डाल के उसकी राल निकालेंगे। राल, एक राल होती है ना, जो वो निकाली जाती है। और जो आप उसे कफ़न चढ़ाएंगे तो वो तो कफ़न चढ़ गया। दूसरा कफ़न मार्केट से नया लेंगे, वही कफ़न जितना लिया था, 1.25 मीटर 1.5 मीटर जो भी आपको लेना है। और उसमें उसकी राल जो होती है, उसकी राल में आप अपनी उंगली को धोइएगा मत, उस राल से उसे पोंछ दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको उसी आधी रात को 11-12 बजे के करीब बबूल के पेड़ के पास जाना है। और बबूल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको वहीं उसी जगह बबूल के पेड़ के पास आसन फैलाना है और दूर जाना है। थोड़ा उससे थोड़ा डिस्टेंस पे दूर जाना है। थोड़ा दूर जाने के बाद वहाँ पे जाके अपना जो होता है टॉयलेट करनी है। दूर जाके थोड़ा सा टॉयलेट करनी है, ताकि पेड़ और कफ़न आपको दिखता रहे। वहाँ जाके टॉयलेट करके उस टॉयलेट को क्या करना है, उसके बाद अपने हाथ नहीं धोने। उसके बाद वही आसन को फोल्ड करके अपने किसी भी एकांत रूम में लेके जाना है, जहाँ पे कोई आए जाए ना। पीछे से आवाज़ें आएगी, बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना वो आप पे चिपक जाएगा और फिर आपका जो दुष्परिणाम होगा वो आप खुद ही जानते हैं। कान खड़े हो जाएंगे, सब कुछ खड़ा हो जाएगा आपका। दूसरी बात, अब क्या करना है, यही जो अब आप जब लेके आएंगे तो उस आसन को अपने घर में बिछाना है, एकांत कमरे में बंद करना है और थोड़ा उसी कुछ बिना हाथ धोए उस आसन को फैला के उसमें ऐसे ही बैठ जाना है। बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला से आप उसे कर सकते हैं। रुद्राक्ष जरूरी नहीं, रुद्राक्ष की माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला नहीं आके उसे भभूत हावन सामग्री से थोड़ा बहुत हावन और धूपबत्ती से उसे सही ढंग से स्वच्छ कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। कोई इसमें मंत्र और तंत्र की ज़रूरत नहीं है। मंत्र है और तंत्र की और उसमें कोई भी विधि विधान की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत ज़रूरत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है आपका, फिर आता है मेन मंत्र। इसमें गुरु मंत्र, आप जो गुरु मंत्र है वो कर सकते हैं।
ठीक है। और गुरु मंत्र करने के बाद जब उसके बाद आप इस माला को फेरेंगे तो आप मंत्र सुन लीजिए, कलवा कलवा गांगी गू। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कलवा कलवा गांगी गू, आही आही को काल कमानी, आवा आवा रह रहा देश, विदेश खींचे आवा। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, कलवा कलवा गागी गू, आही आही को काल कमानी, आवा आवा रह रहा देश, विदेश खींचे आवा। ये मंत्र है दोस्तों, ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। 11 दिन की साधना है और हर मंत्र को आपको 11 बार पढ़ेंगे और इसके बाद आपके 11वें दिन ये कलवा हाजिर हो जाता है। और पहली बात, एक वार्निंग दे देता हूँ आपको, जब ये साधना आप करेंगे तो निवेदन करूँगा अपने गुरु की आज्ञा के बिना मत कीजिएगा। परिवार को सुरक्षित रख के कीजिएगा। उस रूम के अंदर उस 11 दिन में कोई भी आदमी, औरत, बच्चा या परिवार कोई भी बाहर का मेहमान आता है तो उसे पैर मत रखने दीजिएगा, ये तबाही मचा देता है। और आपको बता देता हूँ, वचन भी बहुत निष्ठापूर्वक लीजिएगा। 3 वचन में ही ये बनता है और इसी में ही दिमाग होता है, खेल होता है सारे वचन का। इस वचन को जब ये सिद्ध हो जाता है तो वचन लेने के बाद जब ये सिद्ध हो जाता है तो परेशान फिर भी करता है। पहले बता देता हूँ तुम्हें, ये परेशान क्यों करता है, क्योंकि ये खेलता है। और साधक अगर उसे हर हफ्ते हर महीने कोई काम या कुछ चीज़ ना दे तो ये उसको ही परेशान करता है। उसके साथ रात को उठेगा, खेलेगा, कभी बाल खींचेगा, कभी कान खींचेगा, कभी क्या है अभी बच्चे की तरह थप्पड़ मार देगा। तो ये साधक को करता है ऐसा, ये सिचुएशन साधक की तरह करता ही है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा था। साधना करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, साधना करने के बाद आप इसे मारण प्रयोग कर सकते हैं। और मारण प्रयोग करने के बाद आप काफ़ी चीज़ें हैं कि आप इससे काफ़ी मदद मांग सकते हैं, ऊपरी बाधा हटा सकते हैं। सही तरीके से इसे चलाएंगे तो आपका नुकसान नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी से आप खुश होंगे। और कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा कहना और मेरी सोच यही है कि इस साधना को ना ही करें तो अच्छा है। बेकार में ये साधना में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम तो है ही हैं, लेकिन बट हाँ, अगर ये आपने साधना कर ली तो अगर सही ढंग से आप करेंगे इस साधना को तो इससे ज़्यादा शक्तिशाली साधना कोई हो ही नहीं सकती है। और जल्दी शीघ्र होती है, जल्दी आती है ये साधना। तो इस साधना से उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी से आप खुश होंगे। और कोई भी समस्या होती तो आप हमें निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।